दोस्तों, जगत के भौतिक प्रतीत होने वाले कुछ पदार्थों में भी विशेष देवत्व स्थित रहता है। यह भगवान की विभूतियां कहलाती है। इस प्रकार विभूति का अर्थ अति मानव और दिव्य शक्तियों से है। भगवान अपने तेज, शक्ति, बुद्धि, बल आदि को किसी विशिष्ट पुरुष में प्रतिष्ठित कर लोक कल्याण के लिए जगत में प्रकट कर देते हैं। भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान की विभूतियों का बड़ा ही रोचक वर्णन किया गया है, किंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, यह तो मैंने तेरे लिए संक्षेप में कहा है। भगवान की विभूतियों के बारे में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कुछ बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। वे लिखते हैं, हरि की दिव्य विभूति अमित है अनंत उनका विस्तार। बता रहे हैं उनमें से कुछ जो प्रधान है सब में सार। हूँ नारद देवर्षि वर्ग में, वृक्षों में मैं हूँ पीपल। हूँ गंधर्व चित्ररथ मैं ही, सिद्धों में मुनि सिद्ध कपिल। नागों में मैं शेष नाग हूँ, जलचर गण में वरुण महान। पितरों में अर्यमा, नियंताओं में मैं हूँ यम बलवान। सबका तेज शक्ति जीवन में, मैं ही हूँ सबका आधार। सब में ओत प्रोत सदा मैं, अखिल विश्व मेरा विस्तार। फ्रेंड्स, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा है कि मैं सबका उत्पादक परमेश्वर हूँ और राधा ईश्वरी प्रकृति हैं। मैं देवताओं में श्री कृष्ण हूँ। गोलोक में मैं स्वयं ही द्विभुज रूप से निवास करता हूँ और बैकुंठ में चतुर्भुज विष्णु रूप से निवास करता हूँ। शिवलोक में मैं ही शिव हूँ और ब्रह्मलोक में मैं ही ब्रह्मा हूँ। तेजस्वियों में मैं सूर्य हूँ, पवित्रों में मैं अग्नि हूँ। द्रव पदार्थों में मैं जल हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। शीघ्रगामियों में समीर अर्थात वायु हूँ। दंड प्रदान करने वालों में मैं यम हूँ। काल गणना करने वालों में मैं काल हूँ। अक्षरों में आकार हूँ, सामों में साम हूँ। 14 इंद्रों में इंद्र हूँ, धनियों में कुबेर हूँ। दिग्पालों में ईशान हूँ, व्यापक तत्वों में आकाश हूँ। जीवों में सबका अंतर आत्मा हूँ। आश्रमों में ब्रह्म तत्वज्ञ संन्यास आश्रम हूँ। धनों में मैं बहुमूल्य रत्न हूँ। तेजस पदार्थों में मैं सुवर्ण हूँ। मणियों में कौस्तुभ हूँ। पूज्य प्रतिमाओं में साल ग्राम शिला तथा पत्तों में तुलसी दल हूँ। फूलों में परिजात और तीर्थों में पुष्कर हूँ। योगींद्रों में गणेश, सेनापतियों में स्कंद, धनुर्धरों में लक्ष्मण, राजेंद्रों में राम, नक्षत्रों में चंद्रमा, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत, दिनों में रविवार, तिथियों में एकादशी, सहनशीलों में पृथ्वी, बांधवों में माता, भय वस्तुओं में अमृत, गौ से प्रकट करने वाले खाद्य पदार्थों में घी, वृक्षों में कल्प वृक्ष, कामधेनु में सुरभि, नदियों में पाप नाशिनी गंगा, पंडितों में पांडित्य पूर्ण वाणी, मंत्रों में प्रणव, विद्याओं में उनका बीज रूप तथा खेत से पैदा होने वाली वस्तुओं में धान्य हूँ। वृक्षों में मैं पीपल हूँ। गुरुओं में मंददाता गुरु, प्रजापतियों में कश्यप, पक्षियों में गरुड़, नागों में मैं अनंत शेष नाग हूँ। नरों में नरेश, ब्रह्म ऋषियों में भृगु, देवर्षियों में नारद, राज ऋषियों में जनक, ब्रह्म ऋषियों में सुखदेव, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, बुद्धिमानों में बृहस्पति, कवियों में शुक्राचार्य, ग्रहों में शनि, शिल्पियों में विश्वकर्मा, मृगों में मृगेंद्र, वृषभों में नदी व गजराजों में ऐरावत हूँ। छंदों में गायत्री, संपूर्ण शास्त्रों में वेद, जलचरों में वरुण, अप्सराओं में उर्वशी, समुद्रों में जलनिधि, पर्वतों में सुमेरु, रत्नवान शैलों में हिमालय, प्राकृतिक में देवी पार्वती तथा देवियों में लक्ष्मी हूँ। मैं नारियों में शतरूपा, अपनी प्रियाओं में राधिका तथा सतियों में वेद माता सावित्री हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, बलिष्ठों में बाली, ज्ञानियों में नारायण ऋषि, बानरों में हनुमान, पांडवों में अर्जुन, नाग कन्याओं में मनसा, बसुओं में द्रोण, बादलों में द्रोण, जम्मू द्वीप में भारतवर्ष, कामियों में कामदेव, अप्सराओं में रंभा और लोकों में गोलोक हूँ। मृतकाओं में शांति, सुंदरियों में रति, साक्षियों में धर्म, दिन के क्षणों में संध्या, देवताओं में इंद्र, राक्षसों में विभीषण, रुद्रों में कालग्री रुद्र, भैरवों में संहार भैरव, शंखों में पांचजय, अंगों में मस्तक, पुराणों में भागवत, इतिहासों में महाभारत, मनुओं में स्वयंभू,
मुनियों में व्यास देव, पितृपतियों में स्वधा, अग्नि प्रियाओं में स्वाहा, यज्ञों में राजसूय, यज्ञ पत्नियों में दक्षिणा हूँ। अस्त्र शस्त्रों में परशुराम, पौराणिकों में सूत जी, नीतिज्ञों में अंगिरा, व्रतों में विष्णु व्रत, औषधियों में दुर्भा, तृणों में कुश, धर्म कर्मों में सत्य, स्नेह पात्रों में पुत्र, शत्रुओं में व्याधि, व्याधियों में ज्वर, मेरी भक्ति में दास्य भक्ति, विवेकियों में सन्यासी, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र और शुभ आशीर्वादों में मैं कुशल हूँ। ऐश्वर्यों में महाज्ञान, सुखों में वैराग्य, प्रसन्नता प्रदान करने वालों में मधुर वचन, दानों में आत्मदान, संचयों में धर्म क्रम का संचय, कर्मों में मेरा पूजन, कठोर कर्मों में तप, पूरियों में काशी, नगरों में कांची, वैधों में अश्वनी कुमार, बेसजो अर्थात दवा में रसायन, मंत्र बेताओं में धन्वंतरी, दुर्गुणों में विषाद, रोगों में मेघ मल्हार, रागिनियों में कामोघ, पशु जीवों में गौ, पवित्रों में तीर्थ, वह वनों में मैं चंदन हूँ। समस्त स्थूल आधारों में मैं ही महान विराट हूँ। सूक्ष्म पदार्थों में परमाणु, मेरे पार्षदों में श्रीदामा, मेरे बंधुओं में उद्धव और निशंकों में वैष्णव हूँ। वैष्णवों से बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। मैं वृक्षों में अंकुर तथा संपूर्ण वस्तुओं में उनका आकार हूँ। समस्त जीवों में मेरा निवास है। मुझ में सारा जगत फैला हुआ है। जैसे वृक्षों में फल और फलों में वृक्ष का अंकुर है, उसी प्रकार मैं सबका कारण रूप हूँ। मेरा ईश्वर दूसरा कोई नहीं है। मैं ही सबके समस्त बीजों का परम कारण हूँ। मैं सब जीवों की आत्मा हूँ। जहाँ मैं हूँ उसी शरीर में सब शक्तियाँ और भूख प्यास आदि है। मेरे निकलते ही सब उसी तरह निकल जाते हैं जैसे राजा के पीछे पीछे उसके सेवक। सारांश यह है कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, सनातन ब्रह्म हैं, गोलोक बिहारी हैं, क्षीर सागर साई परमात्मा हैं, वैकुंठ निवासी विष्णु हैं, बद्रिकाश्रम सेवी नर नारायण ऋषि हैं, सर्वव्यापी आत्मा हैं। भूत भविष्य वर्तमान में जो कुछ है वे वह सब कुछ हैं, और जो उनमें नहीं है वह कभी कहीं नहीं था, ना है और ना होगा। संसार में जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है वह सब भगवान के तेज का अंश होने से उनकी विभूति है। श्री कृष्ण रूपी ईश्वरीय सत्ता कण कण में व्याप्त है। इसका स्पंदन शुद्ध हृदय द्वारा ही हो सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो दोस्तों यह थी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य विभूतियों के बारे में जानकारी, जिसके बारे में भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।